Hello, everybody. My name is Pulkit, and I welcome you all to the Sports Prodigy by Pulkit Chaudhary. This is clip 4, and in the last clip, I taught you about the method of making knockout fixtures for odd number of teams and even number of teams. And today, I will teach you a method of making knockout fixture for 19 teams where I will be keeping 4 teams on the special seeding. So before moving to the procedure part, let's recap about the knockout tournaments. नॉकआउट टूर्नामेंट्स क्या होते हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट्स में क्या होता है कि कोई भी टीम अगर एक भी मैच हारती है तो वो सीधे टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है. सिर्फ विनिंग टीम को अलाउ होता है कि वो नेक्स्ट मैच खेले और तब तक खेले जब तक कि कोई एक विनर डिसाइड नहीं हो जाता. एंड राइट नाउ I am taking you to another file where I will be explaining about the procedure of making fixtures for 19 teams where 4 teams will be kept on special seeding. So before making this type of fixtures, you should have an idea about the concept of seeding and special seeding. सीडिंग एंड स्पेशल सीडिंग में क्या डिफरेंस है कि जो जिस भी टीम को अगर हम सीडिंग दे रहे हैं तो वो इनिशियल मैच में पार्टिसिपेट नहीं करेगी. मतलब सीडिंग अलाउज देम टू प्ले आफ्टर इनिशियल राउंड्स, ताकि वो एवरेज टीम के साथ compete ना करें, ताकि वो इनिशियल राउंड्स में एलिमिनेट होने से बच जाएं. अभी स्पेशल सीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्पेशल सीडिंग एक तरह की इस तरह की प्रिविलेज है जिस भी टीम को ये मिलती है वो डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल्स में पार्टिसिपेट करता है. ये बहुत ही अच्छी टीम्स को जल्दी एलिमिनेट होने से बचाता है, जिससे कि मैच का टूर्नामेंट का मज़ा बरकरार रहे. नाउ लेट्स जंप ऑन टू द प्रोसीजर पार्ट. So, we are drawing the fixtures for 19 teams where 4 teams to be kept on the special seeding. So, as I have told you before, that first step is to collect the data set using these formulas. As given number of teams are odd, so these are the steps which we need to follow. तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि नंबर ऑफ टीम्स को मेंशन कर लेना, विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन. कैपिटल एन इक्वल्स टू 19. सेकेंड स्टेप क्या होती है कि नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ में कितनी है वो फाइंड आउट करना. क्योंकि नंबर ऑफ टीम्स जो गिवन है वो ऑड नंबर है तो फॉर्मूला क्या यूज़ होगा? कैपिटल एन प्लस 1/2. तो 19 प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 20/2 इक्वल्स टू 10. अभी थर्ड स्टेप क्या कहती है कि नंबर ऑफ टीम फाइंड आउट करना लोअर हाफ में. तो फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल एन माइनस 1/2 इक्वल्स टू 19 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 18/2 विच इज़ 9. तो अपर हाफ और लोअर हाफ में हमारी कितनी टीम्स हैं? अपर हाफ में 10 और लोअर हाफ में 9. फोर्थ स्टेप पर आते हैं तो उसमें क्या फाइंड आउट करना होता है कि नंबर ऑफ़ राउंड्स. अभी नंबर ऑफ़ राउंड्स हमें कहाँ से पता चलते हैं? स्मॉल एन की वैल्यू कहाँ से पता चलती है? जब हम नंबर ऑफ़ बाइज फाइंड आउट करते हैं तो आगे कैलकुलेट करेंगे. अभी फिफ्थ स्टेप पर आ जाते हैं, वो क्या कहती है? टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस फाइंड आउट करना. अभी टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस फाइंड आउट करना सबसे ईजी होता है कि कैपिटल एन माइनस 1 कर दो. कैपिटल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट. तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी? 19 माइनस 1 इक्वल्स टू 18 होंगे नंबर ऑफ मैचेस. अब आते हैं सिक्स्थ स्टेप पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमें पता चलेगा नंबर ऑफ राउंड्स. तो अभी आ जाते हैं हम सिक्स्थ स्टेप पर, जो कि क्या है कि फाइंड आउट करना कि टोटल नंबर ऑफ बाइज कितनी दी जाएंगी टूर्नामेंट में. अभी टूर्नामेंट में जब भी बाइज की बात आती है तो स्पेशल सीडिंग के केस में क्या होता है, एक बहुत ध्यान में रखने वाली बात ये है कि 4 टीम्स तो हम स्पेशल सीड दे रहे हैं और बची कितनी टीम्स? 19 में से 4 हटा दिए तो हमने कितनी बची? 15 टीम्स. तो जो 22 दी जाएंगी वो सिर्फ 15 टीम्स को दी जाएंगी, क्योंकि 4 टीम्स को तो स्पेशल सीड मिल रही है. तो टोटल नंबर ऑफ़ 22 जो कैलकुलेट करेंगे वो हम किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि 15 नंबर ऑफ़ टीम्स के अकॉर्डिंग. अभी यहाँ पे देखा जाए तो 2 की पावर 4, क्योंकि 15 नंबर के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है तो 2 की पावर 4 जो है वही नेक्स्ट वैल्यू है विच इज़ 16 माइनस 15 इक्वल्स टू 1. तो टोटल नंबर जो 22 दी जाएगी टूर्नामेंट में वो 1 दी जाएगी और 4 तो स्पेशल सीड हैं ही अपनी, तो 1 22 हो गई और 4 स्पेशल सीड. हमने बीच में एक स्टेप स्किप की थी जो थी स्टेप 4, जहाँ पे फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ़ राउंड्स. अभी नंबर ऑफ़ राउंड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्मॉल एन की वैल्यू निकालना. स्मॉल एन की वैल्यू कहाँ से पता चलती है? इस फॉर्मूले से 2 की पावर स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन. अभी यहाँ पे 2 की पावर स्मॉल एन
की जगह पर क्या था, स्मॉल एन की वैल्यू क्या थी 4। अभी 4 हमने नोट कर लिया यहाँ पे 4। अभी नंबर ऑफ राउंड्स देखा जाए तो 4 होता है, कंसीडर तो स्मॉल एन की वैल्यू सीधे की जाती है। अभी जब भी स्पेशल केस क्या होता है कि जब भी स्पेशल सीडिंग दी जा रही है किसी भी टीम को, तो वहाँ पर हम एडिशनली एक ऐड कर लेते हैं, एक राउंड एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी स्मॉल एन की, 4 + 1 = 5। हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है हमें कि जब भी स्पेशल सीडिंग का केस है तो वहाँ पे जो भी स्मॉल एन की वैल्यू आएगी उसमें एक ऐड कर देना है एक्स्ट्रा, तो वो नंबर ऑफ राउंड्स हमारा टोटल निकल कर आ जाएगा। तो अब हम आते हैं स्टेप 7 पर, जो है कैलकुलेट करना कि नंबर ऑफ बाय अपर हाफ में कितनी आएंगी, और 8th स्टेप है कि नंबर ऑफ बाइस लोअर हाफ में कितनी आएंगी। तो सिंपल है कि फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, बाय -1/2 होता है अपर हाफ में कैलकुलेट करने के लिए, बाय +1/2 कैलकुलेट करने के लिए होता है लोअर हाफ में। तो बाय की वैल्यू रख दो कि बाय कितनी आई थी हमारी ऊपर से 1 आई थी बाय, ये रही। तो 1 - 1/2 = 0/2 = 0। तो 0 जो बाई दी जाएंगी वो दी जाएंगी अपर हाफ में, मतलब अपर हाफ में कोई भी बाई नहीं देनी है, क्योंकि एक ही बाई है तो एक बाई पक्का डेफिनेटली नीचे जाएगी। तो वो हो गया 1 + 1/2 = 2/2 = 1। तो एक बाई नीचे सेक्शन में जाएगी और 0 बाई जाएंगी ऊपर सेक्शन में। अभी फिक्सचर्स ड्रॉ करने से पहले एक मेजर स्टेप और हमारे सामने आती है, जो कि है कि नंबर ऑफ टीम्स को डिवाइड करना अलग अलग क्वार्टर्स में। क्योंकि नंबर ऑफ टीम्स कुछ ज़्यादा ही है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा टीम्स को अपर हाफ और लोअर हाफ के साथ साथ अलग अलग क्वार्टर्स में भी। क्योंकि एक क्वार्टर में 4 टीम्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 19, और 4/4 किया जाए तो 16, क्योंकि क्वार्टर में कितनी होती हैं 4 टीम्स, तो 16 बची कितनी 3 टीम्स फिर भी बची। अभी उन 3 टीम्स को कैसे एडजस्ट करेंगे, पहले तो 4 टीम्स को अलग अलग, चार टीम्स को अलग अलग क्वार्टर्स में डाल दो कि फर्स्ट क्वार्टर में हमारी टीम आ गई 4, सेकंड क्वार्टर में हमारी टीम आ गई 4, थर्ड क्वार्टर में टीम्स हमारी आ गई 4, फोर्थ क्वार्टर में भी हमारी कितनी टीम्स आ गई 4। अभी फंडा क्या है कि 19 टीम्स में से 16 टीम्स तो एडजस्ट हो गई अलग अलग क्वार्टर्स में, ठीक है, 4 4 4 4। अभी हमारी बची टीम्स कितनी है 3 टीम्स को कैसे हमें अलग अलग क्वार्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि फर्स्ट टीम जो जाती है वो जाती है फर्स्ट क्वार्टर में, तो यहाँ पे प्लस कर दो, क्वार्टर +1 = 4 + 1 = 5। अभी सेकंड टीम जाती है हमारी थर्ड क्वार्टर में, +1 कर दो, +1 = 5। अभी थर्ड टीम हमारी जाती है सेकंड क्वार्टर में, +1 कर दो = 5। ये सीक्वेंस हमें याद रखना है कि पहले सबसे पहले किस क्वार्टर में जाएगी फर्स्ट में, फिर जाएगी सेकंड टीम जाएगी थर्ड क्वार्टर में, फिर जाएगी थर्ड टीम सेकंड क्वार्टर में। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 टीम्स को भी हमने एडजस्ट कर दिया है अलग अलग क्वार्टर्स पे, कि पहले क्वार्टर में हो गई 5, सेकंड में हो गई 5, थर्ड में हो गई 5 और फोर्थ में हो गई 4 टीम्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी विल डिवाइड द होल फिक्सचर इनटू क्वार्टर्स। अपर हाफ और लोअर हाफ में मैंने ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि अपर हाफ में हमारी 10 टीम्स थी तो मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, और नीचे कितनी थी हमारी 9 टीम्स। तो अपर हाफ को क्वार्टर्स में डिवाइड करो। पहले क्वार्टर कहाँ पे आएगा, क्योंकि पहले क्वार्टर में 5 टीम्स हैं तो पहला क्वार्टर आ गया यहाँ पे, तो फर्स्ट क्यू लिख दो। सेकंड क्वार्टर ऑब्वियस है, फिर यहाँ आएगा सेकंड क्यू लिख दो। अभी थर्ड क्वार्टर कहाँ आएगा, उसमें भी 5 टीम्स लाई कर रही थी तो 15th, तो थर्ड क्यू यहाँ लिख दो। और फोर्थ क्यू हमारा क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि उसमें कितनी बची थी रिमेनिंग टीम 4, 16 17 18 19। तो देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हमारे कितने फाइंड आउट हुए थे, ऊपर से डेटा देखो, डेटा पे जाना है हमें दोबारा। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने फाइंड आउट हुए थे 5 राउंड्स को हमने ऊपर मेंशन कर दिया है, राउंड नंबर 1 2 3 4 5। अभी राउंड 3 जो होता है लास्ट में, उसे क्या और बोलते हैं क्वार्टर फाइनल्स। सेकंड लास्ट जो राउंड होता है उसे सेमीफाइनल भी बोलते हैं, और फाइनल जो है लास्ट राउंड। तो अभी हम आते हैं फिक्सचर्स को ड्रॉ करने पे। सबसे पहले हमारी टोटल नंबर ऑफ सीडिंग कितनी है, क्योंकि स्पेशल सीडिंग का केस है तो सबसे पहले बाई से भी पहले हमें क्या देनी होती है सीडिंग। अभी सीडिंग देने का क्राइटेरिया भी सेम होता है जैसे हम बाई को डिवाइड करते थे। बाकी वी ऑलरेडी हैव अ चार्ट कि सीडिंग्स को कैसे डिवाइड करना है। तो आ जाओ कि फर्स्ट सीडिंग जो दी जाएगी वो हमें दी जाएगी कि लोअर हाफ के लास्ट टीम को, लोअर हाफ की लास्ट टीम को फर्स्ट सीड दी जाएगी। तो अभी आ जाओ फर्स्ट सीड कहाँ पे देनी है हमें, लोअर हाफ ये है, लोअर हाफ की लास्ट टीम कौन सी है 19th, तो इसके आगे लिख दो सीड। अभी टोटल सीड्स कितनी है 4, तो सेकंड सीड हमें कहाँ देनी है
सेकंड सीड हमें देनी है फर्स्ट टीम को अपर हाफ की। अभी अपर हाफ में फर्स्ट टीम क्या है, नंबर 1, तो उसके आगे लिख दो सीड। अभी आ जाओ नीचे, थर्ड सीड किस तरह से डिवाइड करते हैं कि फर्स्ट टीम को देते हैं लोअर हाफ की। लोअर हाफ की फर्स्ट टीम क्या है, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम है 11th, तो इसके आगे लिख दो सीड। अभी जो फोर्थ सीड है वो किसे देनी है कि लास्ट टीम को अपर हाफ की। अभी अपर हाफ की जो लास्ट टीम है वो है 10th, तो उसके आगे लिख दो सीड। अभी क्या है, सीड्स तो हमने दे दी, सीडिंग हमने कर दी चारों टीम्स को। ये जो टीम्स हैं 1 और 10th 11th और 19th जिन्हें सीडिंग मिली है कि वो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल्स में खेलेंगी, क्योंकि स्पेशल सीडिंग की बात हो रही है। अभी आती है एक बाई भी बची है हमारे पास, तो क्योंकि नंबर ऑफ बाईज एक थी ना, हाँ, तो नंबर ऑफ बाई का डिवीज़न कैसे करते हैं कि पहली बाई दी जाती है लोअर हाफ की लास्ट टीम को। अभी लोअर हाफ की लास्ट टीम को सीड मिली हुई है ऑलरेडी, तो 18th जो है उसके जस्ट ऊपर वाली उसे हम दे देंगे बाई। एक ही बाई है, तो हमारा जो डिवीज़न है सीडिंग और बाई का वो ऑलरेडी हो चुका है डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आ जाते हैं फिक्सचर बनाने पे। फिक्सचर बनाने के लिए हम मैच करा देंगे यहाँ पे 2 और 3 का, और यहाँ से हम मैच करा देंगे 4th और 5th का, यहाँ से हम मैच करा देंगे 6th और 7th का, और यहाँ से 8th और 9th का। अभी यहाँ से हो जाएगा 12th और 13th का, यहाँ से हो जाएगा 14th और 15th का, यहाँ से मैच हो जाएगा हमारा 16th और 17th का। अभी क्या है, सपोज़ यहाँ से टीम जीत जाती है नंबर 2, और यहाँ से जीत जाती है 4, यहाँ से 6th और यहाँ से 8th, यहाँ से 12th, यहाँ से 14th जीत गई, यहाँ से 16th जीत गई। तो अभी हमारा नेक्स्ट राउंड होगा। अभी सीडिंग वाली टीम पार्टिसिपेट नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें स्पेशल सीडिंग मिली हुई है, वो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल्स में उतरेंगी। तो अभी बाकी टीम्स का हम मैच कराएंगे। तो सेकंड टीम का मैच हो जाएगा 4th टीम के साथ, 6th टीम का मैच हो जाएगा 8th टीम के साथ, 12th का मैच हो जाएगा 14th के साथ, और 16th का मैच हो जाएगा जिसे हमने बाई दी थी 18th के साथ। तो लेट कर लो कि यहाँ से जीत गई सेकंड टीम, यहाँ से आ गई 8th टीम, और यहाँ इन दोनों में आ गई 12th नंबर, और यहाँ से आ गई 16th नंबर। अभी क्या है, क्वार्टर फाइनल्स मैच आ गए हमारे, तो यहाँ पे सीड जिसे भी हमने दी है वो डायरेक्ट अब पार्टिसिपेट कर सकती है। तो सीडिंग जिसे मिली थी नंबर 1 जो थी, उसका मैच हो जाएगा हमारा नंबर 2 से। तो अब जो नेक्स्ट मैच होगा वो हमारा यहाँ से 8 विनिंग थी, 8 का किसके साथ मैच होगा, जिसे हमने पहले सीड दी हुई है, क्योंकि सीडिंग्स वाली टीम अब उतर रही हैं क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल राउंड है। तो यहाँ से क्योंकि सीडिंग्स उन टीम्स को दी जाती है जो बहुत परफेक्ट या बहुत पावरफुल टीम्स होती हैं, तो लेट कर लो यहाँ से 10 नंबर टीम जीत गई, और इन दोनों में 1 और 2 में जीत गई 1। और यहाँ पे लेट कर लो कि 11 का मैच होगा 12th के साथ, तो यहाँ से 11th जीत गई, और यहाँ जो मैच होगा 16th का होगा 19th के साथ, तो यहाँ से 19th जीत गई। तो अभी आ जाते हैं राउंड 4 जो है सेमीफाइनल। तो ऑब्वियस है कि अपर हाफ में कौन सी टीम बची है, 1 और 10th, तो इन दोनों का मैच होगा, और लेट कर लो कि यहाँ से जीत गई नंबर 1। और जो लोअर हाफ में आते हैं तो यहाँ से मैच होगा 11th और 19th का, तो लेट कर लो यहाँ से जीत गई नंबर 11। तो ये अब है फाइनल राउंड। फाइनल राउंड में ये ही 2 बची टीम है, तो ये आपस में कम्पीट करेंगी। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे जीत गई नंबर 1, तो ये आ गई हमारी कौन, विनर। तो हमारा विनर निकल के आ चुका है। आपने देखा कि किस तरह से हमें स्पेशल सीडिंग के केस में बाई देनी होती है और सीडिंग्स कैसे देनी होती है, तो किस तरह से फिक्सचर बनाते हैं, तो आपने देख लिया है। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है इस तरह से, वैसे कम ही चांसेस होते हैं कि स्पेशल सीडिंग का कोई क्वेश्चन आ जाए, वरना तो ज़्यादातर सिर्फ बाई दी जाती हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो स्टेप्स मैंने ऊपर आपको बताई हुई हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं। पहले स्टेप्स को एक साइड में एक रफ़ पेज पे लिख लो, वहाँ पे सबसे पहले डाटा कलेक्ट कर लो, ताकि जब भी हम फिक्सचर बनाएं किसी भी टीम का किसी भी सिचुएशन में, तो कभी भी हमें कोई भी इशू क्रिएट ना हो। बाकी बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको कोई भी पर्टिकुलर डेटा से रिलेटेड, कोई भी नंबर ऑफ़ टीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जिसका फिक्सचर बनाने में आपको दिक्कत आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कराएं, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। सो थैंक्स एवरीबडी फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड। यू गाइज टेक केयर ऑफ़ योर्स एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।